अस्सलाम वालेकुम जी। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। जो कि आपके सामने ये एक बॉक्स है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास आज एक 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर है। मसला इसमें कुछ ये आ रहा है कि ना तो ये ऑन हो रहा है, ना बैटरी को चार्ज कर पा रहा है। तो लिहाजा हम इसको खोलते हैं, खोल के फिर इसको चेक करते हैं कि इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी हालत काफ़ी ख़स्ता हुई है। तो ये हमारे बहुत ही एक प्यारे दोस्त मोटरसाइकिल मकैनिक हैं। तो उन्होंने ये अपनी दुकान पे रखा हुआ है। तो ये वो मोटरसाइकिल की बैटरीज वगैरह चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनका ये तेज़ाब वगैरह इसके ऊपर गिर गिर के तो इसकी ये हालत हो चुकी है। तो इसके ये 4 स्क्रूज़ लगे होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 इस साइड पे, जिनको मैंने ऑलरेडी खोल लिया हुआ है। तो इसको हम खोलते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें मसला कहाँ आ रहा है जी। तो ये हमने इसके कवर को उतार लिया है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आपने ठीक करते हुए, या किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को जब आपने ठीक करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल करना है, ताकि किसी भी किस्म के आप इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रह सकें। तो जैसा कि हमने इसका कवर बड़े एहतियात से उतार लिया है, तो विजिबल कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जैसा कि एक वायर इसकी उतरी हुई है, आप देख सकते हैं। ये इसका एक मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर है, ये 12 वोल्ट का मीटर है। तो इसकी भी एक वायर उतरी हुई है। दूसरा, इसको जो हीट कम करने के लिए फ़ैन लगा हुआ है, देखें ये भी उतर कर और ये नीचे हीट सिंक के साथ चिपक चुका है। एक ये इशू है इसमें। और दूसरा, इसका ये जो ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है, ये वर्क नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल भी जो है, इसका हालत देखें, और ये उतर भी चुका है। तो हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले कि इसमें कहाँ क्या फ़ॉल्ट है। तो जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं, एक ये वायर उतरी हुई है, दूसरा इसका ये ऑन ऑफ का स्विच ख़राब है। इस स्विच ने ट्रांसफार्मर को ऑन करवाना होता है और फिर ही आगे सप्लाई जो है वो जाती है। तो लिहाजा हम इस स्विच को भी रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि इसकी हालत बता रही है कि ये चलने के काबिल नहीं है। दूसरे नंबर पे ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ होल्डर है। तो इसको भी ज़रा खोल लेते हैं, खोल के फिर आपको चेक करवाते हैं कि आया ये फ्यूज़ होल्डर सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमने इसका फ्यूज़ होल्डर खोल लिया है। तो देखने में तो ये फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है। फिर भी हमारे पास ये एक मल्टीमीटर है, इसको हम कंटिन्यूटी पे कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि आया ये हमारा फ्यूज़ ठीक है कि नहीं। तो जी, फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आप बज़ल की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। तो इसको हम दोबारा से वापस लगाते हैं, लगा के तो बाकी फिर काविया वगैरह गर्म कर लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमने इसकी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज की हैं जी। तो जैसा कि हमारा ये स्विच जो था, ये भी ऑन ऑफ वाला ख़राब था। तो हमारे पास ये पहले से एक स्विच सेम इसी तरह का पड़ा हुआ था, क्योंकि ये हमने खुद बनाया हुआ है। तो इसको हम जल्दी से उतार लेते हैं काविये की मदद से। ये 2 इसकी वायर्स लगी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों को हम काविये की मदद से उतार लेंगे और इनकी जगह फिर ये नया वाला स्विच जो है वो ऑन ऑफ के लिए लगा लेंगे, ताकि हमारा ये जो चार्जर है ये ऑन हो सके। तो जल्दी से मैं इसे लगा लेता हूँ, इसको उतार के, तो फिर मिलते हैं जी उसके बाद जी। तो इस स्विच की दोनों वायर्स को हमने सोल्डरिंग की मदद से इसको लगा लिया है हमने। तो अब हम करेंगे कुछ यूँ कि हमारे पास ये ग्लू गन है, जिसको हमने ऑलरेडी गर्म कर लिया हुआ है। इसको हम इसके इर्द गिर्द लगा देंगे, ताकि ये बॉडी का साथ जो स्विच है ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, तो ताकि ये प्रॉपर काम कर सके। क्योंकि इसको कोई स्क्रू वगैरह नहीं है जिसके साथ इसको हम टाइट कर सके। तो ग्लू गन के साथ इसको अच्छी तरह से हम चिपका देंगे अपनी जगह पे इसको, ताकि ये दोबारा उतरे ना, जैसे पहले उतर चुका था, आपने शुरू में वीडियो के देखा है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा खुश्क होने में। तो इसका ये जो फ़ैन था, ये देखें ये भी उतर गया हुआ था। तो इसको भी हम ग्लू गन की मदद से जो है इसके नीचे ग्लू लगाएंगे और फिर यहाँ पे इसको हम फिक्स कर देंगे, ताकि ये बाद में उतरे ना। और ये एक वायर है जिसको मैंने आगे से छील लिया है। ये वोल्ट मीटर है जो इसके वोल्टेज बताता है। तो इसकी उतरी हुई थी, तो इसको हम यहाँ पर ये देखें, ये एक इसकी वायर लगी हुई है ब्लैक कलर की,
और ये रेड वाली इसकी उतरी हुई थी। तो ये हम इस तरफ लगेगी, तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने इसको कहाँ फिक्स किया। तो जी ये देखें जी, हमने इसको ग्लू गन की मदद से यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया। और ये वाली इसकी जो वायर उतरी हुई थी रेड कलर की, ये भी हमने यहाँ पे लगा दी है। बेसिकली इसकी दो वायर्स होती हैं, एक ब्लैक होती है, एक रेड होती है। क्योंकि ये डीसी मीटर है, तो डीसी मीटर में एक पॉजिटिव होती है जो कि ब्लैक, नेगेटिव होती है ब्लैक, और पॉजिटिव होती है रेड वाली। तो इनको हमने यहाँ पे रेड वाली को रेड वाली की जगह पे लगा दिया, और ब्लैक वाली जो थी वो ऑलरेडी लगी हुई थी। तो फ़ैन जो था इसको भी ये देखें हमने ग्लू गन की मदद से अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। पीछे से बोर्ड में हमने स्विच लगा लिया हुआ है, तो ऑन करके देखते हैं कि आया ये हमारा चार्जर ऑन होता है अब कि नहीं होता। लें जी, तो ये हमारा चार्जर जो है वो ऑन हो चुका है। जैसा कि आप मीटर पे ये वोल्टेज भी देख रहे हैं, 11.67 आ रहे हैं। ये स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आगे इसके हमने कोई चीज़ चार्जिंग पे नहीं लगाई हुई। तो जब आगे बैटरी चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये वोल्टेज हैं ये स्टेबल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये हमें बैटरी का करंट शो करना शुरू कर देगा। तो अब ये दो वायर्स जो आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये दो वायर्स बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हैं। तो ये हमारे पास एक डिजिटल मीटर है, इसकी मदद से हम इसका जो करंट है वो भी चेक कर लेते हैं। इस मीटर को हम 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। ये हमने इसको 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है, डीसी 20 वोल्ट पे। तो इसकी जो प्रोब्स हैं अब हम इसके साथ अटैच करते हैं। रेड वाली जो है उसको हम रेड वाली के साथ अटैच कर देंगे, और ब्लैक वाली को हम ब्लैक वाली के साथ अटैच कर देंगे। तो जी ये देखें जी, हमारा मीटर भी जो है वो 11.4 वोल्ट जो है वो शो कर रहा है। तो जो इस पे रीडिंग आ रही थी तकरीबन वही इसी पे आ रही है। तो ये हमारा चार्जर बेहतरीन काम करना शुरू हो गया है। और इसके साथ आपने एहतियात के साथ काम करना है। मैं ये डायरेक्ट इनको पकड़ा हूँ क्योंकि मैं किसी भी तरह से ज़मीन के साथ अर्थ नहीं हूँ, तो एहतियात आपने सबसे पहले करनी है। और एक हमारा ये फ़ैन था जो नहीं चल रहा था, तो ये देख सकते हैं आप वीडियो में कि यह फ़ैन भी हमारा चलना शुरू हो गया। इस फ़ैन का मकसद ये है कि जब हम इसके साथ आगे बैटरी चार्जिंग के लिए अटैच करेंगे तो इसके अंदर ये 12 वोल्ट का जो ब्रिज लगा हुआ है, ये कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा, ये 12 वोल्ट का जो ब्रिज लगा हुआ है ये वाला, तो ये हीट अप होता है थोड़ा सा। तो इस फ़ैन की मदद से इसको ठंडा रखने के लिए ये फ़ैन लगाया गया, ताकि इस फ़ैन की मदद से ये ठंडा रहे और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर रह सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चार्जर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और अच्छा काम करने लग गया। इन वीडियोस का मकसद सिर्फ ये है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम घर में ख़ुद भी ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बाहर शॉपकीपर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को समझते हैं और चंद एक आपके पास औज़ार हैं, तो आप आसानी से इन कामों को घर में भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वीडियो के एंड पे मैं वही बात करूँगा कि इलेक्ट्रिकल काम करते हुए आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी जो है उसको मद्देनज़र रखना है, और किसी किस्म का भी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और अगली वीडियो में, जो अनकरीब हमने अपनी एक कल्टस गाड़ी है जिसके ऊपर हमने बनानी है, उसके हैंडल्स ख़राब हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब वो भी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो हैंडल जो हैं वो हम चेंज कर सकते हैं।